हमारा खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर हम गिर भी जाएं तो वो हमें उठा खड़ा करता है, वो हमें गिरा नहीं रहने देता। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका रहम है कि वो अपने हाथ को हमारी तरफ बढ़ाए रखता है। कई दफ़ा हमें ज़िंदगी के अंदर यूँ लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, खुदा मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। लोग कहते हैं हम दुआएं करते हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हम मुशक्क़त काट रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम बिरयानी भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई तब्दीली नहीं आ रही ज़िंदगी में, फिर भी हालात बदल नहीं रहे, खुदा नज़र ही नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात सच आज बताना चाहता हूँ, अगरचे खुदा आपको नज़र नहीं आ रहा तो भी वो आपके साथ है, तो भी वो आपके दरमियान है, तो भी वो आपके लिए राहों को बना रहा है, तैयार कर रहा है। आप ये तसव्वुर तो करें, कलाम में लिखा है शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा के तालिब कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहते। आप कैसे ये सोचते हैं कि खुदा आपके साथ नहीं है? मैं आज के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी ही ख़ास मौजू पर, जिसके बारे में हमने गुजरे हुए एपिसोड में भी बात की थी, बेअबान का सफ़र, ऐसा सफ़र जहाँ पर हमें खुदा नज़र नहीं आता, लेकिन खुदा हमें उस सफ़र में तैयार कर रहा होता है। एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौरानिया ज़िंदगी का, या ऐसे दौरानिए के हिस्से जहाँ पर खुदा हमें हमें नज़र नहीं आता। हम कहते हैं खुदावंद तू तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तूने मुझे अकेला छोड़ देता है। कई लोग उस सफ़र में बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, खुदा को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग उन बुरे हालातों में, उस बियाबान के अंदर, जब खुदावंद उन्हें प्रिपेयर कर रहा हो, तैयार कर रहा हो, वो उसमें अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर, मुस्बत बनाते हैं। जिस तरह बियाबान में दाखिल होते हैं उस तरह बियाबान से निकलते नहीं, बल्कि जब वो निकलते हैं तो एक नया इंसान बने होते हैं, एक नई शख्सियत बने होते हैं, एक नई ज़ात बने होते हैं। सो आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है, बाबरकत होने वाला है। खुदावंद के अजीम खादम और मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम भाई हैं जिन्हें मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, पास्टर स्टीफन जेम्स साहब और उनकी मिसेस साइमा स्टीफन जेम्स हमारे साथ हैं। ये दोनों ज़बरदस्त पासबान हैं। खुदा ने इन्हें कराची शहर दुनिया भर में अपने कलाम और नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और आज मेरी खुशबख्ती है कि ये दोनों एक ज़बरदस्त पावर कपल है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भाई साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप दोनों आज स्टूडियोज़ के अंदर हैं, और इससे पहले कि मैं कोई भी सवाल या बात करूं या इस मौजू के ऊपर जो हम आज बात करने वाले हैं उसकी तरफ आएँ, आई रियली वांट टू नो आपकी तबीयत कैसी है, खिदमत में क्या हो रहा है, चर्च क्या तरक्की कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ आजकल हो रही हैं? खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आज मुमकिन किया है कि हम आपके साथ मौजूद हैं, और मैं और सहमा हम खुश हैं कि खुदावन ने आपके वसीला से हमें ये मौका दिया है। खिदमत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। 2 चर्चेज़ हैं और हम फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ काम कर रहे हैं। एक चर्च माड़ीपुर में है, एक चर्च क्रिश्चियन टाउन में है। दोनों चर्चेज़ भी तरक्की कर रहे हैं, कलीसिया भी तरक्की कर रही है, और खुदावन यीशु मसीह के नाम को हमारी ज़िंदगियों से जलाल मिल रहा है। बहन, आप मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आपकी खिदमत को, एक बड़ी ही ज़बरदस्त रिवाइवल मूवमेंट है जो ख़वातीन के अंदर है, आपके चर्च के अंदर, और जहाँ जहाँ खुदा आपको लेकर जा रहा है। ज़रूर थोड़ा कुछ हमें अपनी खिदमत के बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपनी बेटियों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। बेशक ये एक रियलिटी है, बाइबल की ही बात है कि औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है। तो उस लिहाज से तो मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि खुदा ने मुझे एक ऐसा साथी दिया है कि जो मेरा ना सिर्फ अच्छा माहौल बल्कि मेरे अंदर या मैं इनके अंदर होकर ये समझ पाती हूँ कि खिदमत कितनी ज़रूरी है, और खुदा का लाख शुक्र है। शायद ये एक वजह है खुदा की कि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने की, शादी से बिफोर पहले ही खुदा का शुक्र है। खिदमत से जैसे आप जानते हैं वालिद साहब एल्डर की खिदमत है, एल्डर रशीद, और इसी तरह बड़े भाई पास्टर शरीफ रशीद। तो मतलब कहने का मकसद है मेरी जो एलिमेंट्री मेरी जो खिदमत है वो संडे स्कूल से शुरू हुई। जब मैं 7वीं क्लास में थी तो मैं एज ए संडे स्कूल टीचर, तो एज भी बहुत कम थी, 13 मतलब 12 साल इस तरह, उसी वक्त से मैं एज ए संडे स्कूल टीचर। ये खुदा की मर्जी थी। मिस की शादी हो गई जैसे इन शॉर्टली संडे स्कूल टीचर की, तो हम 5-6 लड़कियों का ग्रुप था, बाकी बहुत सारे बच्चे थे। तो मिस ने कहा
मुझे ऐसा लगता है कि खुदा की तरफ से आपको ये एक, मुझे ये खुदा की तरफ से रोया कि मैं आपको ये सारा जो है संडे स्कूल का हेड दूँ। खुदा का लाख शुक्र है, आज भी पासा साहब, पासा दानिश, खुदा बहुत इस्तेमाल कर रहा है सिरों की तरह, खुदा के लाख शुक्र। लेकिन एक जो खिदमत मैं जिसे बड़ी कहना चाहिए कि बोझ के साथ, वो मैं बेशक एज असिस्टेंट काम कर रही हूँ पास्टर अपने हस्बैंड के साथ, पास्टर स्टीफन के साथ, लेकिन जो संडे स्कूल की जो रोया है, जो विजन है बच्चों की, याद रखें कलीसिया का जो चेहरा है वो संडे स्कूल होता है। तो मैं उस चेहरे को आज भी चाहती हूँ कि वो खूबसूरती रहे। और खुदा का शुक्र है, समर कैंप 11 साल हो गए हैं, जून जुलाई में समर कैंप भी चलाते हैं। और ना सिर्फ, और याद रखें हमारा खुदा का मिशन और मज़हब में कैद नहीं होता। जब हम समर कैंप करते हैं पासा साहब, तो क्रिश्चियन टाउन में अभी हमारी रिहाइश है, तो आप मानेंगे 350 डेली बच्चे होते हैं। 350 डेली, और विद हिंदू, वाह, हिंदू बच्चों के साथ भी। और खुदा का शुक्र है, देखें हमारा खुदा वो नजात जो है सबके लिए ओपन दी है, सबके लिए। तो खुदा का लाख शुक्र है। जैसे मैंने कहा कि मिशन में नहीं तो बहुत सारे पूरे एरिया के बच्चे होते हैं। और मैं फिर टीचर्स भी कैथलिक के सारी मिशंस के टीचर्स भी 2-2 लेती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बात है बहन। मैं आपकी खिदमत से वाकिफ़ तो था, लेकिन आज और ज़्यादा आपने मुझे बताया, और ख़ास करके संडे स्कूल की बस जब बात करते हैं तो कई लोग बहन चर्च में इस बात को वैल्यू नहीं करते। संडे स्कूल है, चलो, कई लोग तो संडे स्कूल इसलिए इंगेज रखते हैं कि यार वो चर्च में शोर ना हो, बच्चे उधर चले जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि संडे स्कूल के अंदर आपका मुस्तकबिल तैयार हो रहा है, वहाँ पर आपका आने वाला कल तैयार हो रहा होता है। तो वो बड़ी एक वैल्यूएबल जगह है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपको ये रोया दी है कि आप बच्चों के ऊपर इतना गौर और फिक्र करती हैं उनकी। भाई साहब, खुदा ने आपको बड़े सालों से अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया है, कर रहा है, और मेरी दुआ है कि हज़ारों साल आप इसी पैशन और इसी जुस्तजू के साथ जांफशानी करते रहे खुदा के काम में। लेकिन मैं आपके आगाज़ के बारे में आज ज़रूर थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग जब एक पासबान को देखते हैं वो समझते हैं कि यार ये तो बड़ा आसान काम होगा, भाई दानिश कर रहे हैं, भाई स्टीफन कर रहे हैं, तो ये देखें जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, रेल फेल लगी हुई है, ये कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ आते हैं, तो ये कितना आसान सा काम होगा। आओ हम भी ज़रा ट्राई करते हैं। आपका खिदमत में आने के पीछे मकसद और किस तरह से आपने खिदमत का आगाज़ किया, मैं ज़रूर इससे आज का आगाज़ बात का करना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल दानिश भाई, मैं भी चाह रहा था कि कुछ ऐसा फर्म मुझे मिले कि मैं बता सकूं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि यार ये मतलब एज कम है, यही शायद अभी 4 दिन हुए हैं कि ये पास्टर्स बन गए हैं, 2 महीने हो गए ये पास्टर्स बन गए हैं, तो जो जब देख रहा होता है वो लगता है अच्छा आप भी पास्टर हैं, तो ये नहीं पता होता कि हम कब से एक अरसे से जो है वो खुदा के साथ चल रहे हैं। सन 2002 में मैंने तौबा की थी, ठीक है, मुझे आज भी याद है 19 मार्च 2002 को मैंने बपतिस्मा लिया, और उससे कोई 10 दिन पहले मुझे पाखरू का बपतिस्मा हुआ। उस बात को मैं शेयर नहीं करना चाहता कि किस किस हालात में हुआ, लेकिन ये कि मैं एंटरटेनमेंट के मूड में था, लेकिन यीशु ने मुझे छुआ और ऐसा ज़बरदस्त छुआ कि मैं कई घंटों तक जो है वो दुआ में रहा हूँ। और मेरी फैमिली डिस्टर्ब थी, लेकिन खुदा के खादमों ने कहा इसे रहने दें, ये जो कर रहा है इसे करने दें। और फिर उसके बाद मैंने तौबा की और फिर मुझे मौका मिला, मैं सेमिनरी गया, जॉर्ज अल्लाह रखा साहब की जो है वो उनकी निगरानी में मैंने 2 साल की सेमिनरी की। फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल बाइबल इंस्टीट्यूशन था उस वक्त, और वहाँ से मैंने सेमिनरी की। और सेमिनरी करके जब मैं मुबशर होकर बाहर आया तो मेरे जहन में एक बात रहती थी हमेशा, क्योंकि एक बुक मैंने पढ़ी कि अपनी खिदमत को पहचाने, और मुझे ये लगने लगा कि मैं मुबशर होने के लिए बुलाया गया हूँ। कई साल तक मैं इसी टाइटल के साथ रहा हूँ, बहुत सारे मौके भी मिले हैं मुझे कि मैं एज अ पासबन काम करूँ। और मेरी मिसेज़ ने भी अक्सर कहना, मेरी अम्मी ने भी अक्सर कहना कि तू पास्टर होकर आया। मेरी अम्मी कहती तू पास्टर मखसूस हुआ है, मैं कहती नहीं पास्टर मखसूस नहीं हुआ, मैं मुबशर मखसूस हुआ। सैमा ने अक्सर कहना कि आप पास्टर बने, मतलब पास्टर्स की खिदमत जो है वो ज़्यादा होती है, मैं कहता था नहीं मुबशर की खिदमत आज़ाद है। अच्छा, ये सारा दौर है, मैं खुदा की खिदमत में हूँ, मैंने खुदा की खिदमत का आगाज़ किया हुआ है एज अ मुबशर। अब आसानी क्या, किसी ने कॉल कर दी, बुला लिया, हम चले गए, कलाम सुना लिया, कलाम सुना के वापस आ गए, बाकी आज़ाद है। अच्छा, इसी दौर के दौरान ही, ठीक है, यही सारा सिलसिला चल रहा है, और मैं जॉब कर रहा था, और मुझे याद है मैंने PDCL में जॉब की, यूफोन में जॉब की, क्योंकि जॉब साथ थी, और वहाँ भी खुदा की बरकत थी, क्योंकि जो खुदा का है उसके ऊपर बरकत रहती है। आमीन, आमीन। और मैं इस बात को कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, नौजवानी की वजह से, कम उम्र की वजह से, और देख के भी अनदेखा कर रहा होता है इंसान चीज़ों को। बिल्कुल, जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं तब सब कुछ यही हो रहा होता है,
वो एक तरह से मूसा महल में रह रहा है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल यही सारा सिलसिला है, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अच्छी बेसिक सैलरी थी जो आज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो शायद 5 फिगर्स में बनती हो। उस वक्त जो मेरी सैलरी थी 2007-2008 की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे मतलब उसके बाद जब किसी भी वजह से खुदावन ने मतलब खुदा की आवाज़ आ रही है मेरी खिदमत में, मैं कह रहा हूँ ये खुदा की आवाज़ नहीं हो सकती, मैं तो ऑलरेडी खिदमत कर रहा हूँ। कभी कभी सहमा के वसीले से खुदा कलाम कर रहा है, कभी मेरे पास्टर थे पास्टर शमोन बशीर उनके वसीले से कलाम कर रहा है, कभी मेरी अम्मी के वसीला से, कभी मैं किसी का मैसेज सुन रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है, मैं एक ही बात कहता हूँ मैं मुबशर हूँ, मैं खिदमत कर रहा हूँ। अब खुदा ने कहा वैसे नहीं है, सीधा होने लगा, इसको मैं सीधा करता हूँ। लोगों को मैं कहता हूँ लोगों की जॉब छूटती है, मेरी जॉब खुदा ने छुड़वा दी, ज़रूरतें पूरी हो रही है ना, खुदा ने जॉब छुड़वाई मैंने। खुदा की बरकत खुदा के लोगों के साथ रहती है, चाहे वो किसी भी हालात में। और मैंने ये इस बात का बहुत बखूबी तजुर्बा किया। मैंने जॉब छोड़ी, अक्टूबर 2008 में मुझे टर्मिनेट किया। मैं उसके बाद जो PTCL से उस वक़्त मैं मतलब सिर्फ नौजवानों के लिए बताना चाहता हूँ, खुदा मुझे माफ़ करे, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। उस वक़्त 36 मेरी बेसिक थी और बाकी सारे इंसेंटिव्स अलग थे। अगर सब चीज़ें मिला लें तो वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। घर का यूटिलिटी का बिल, मेरे मोबाइल का बिल और घर का रेंट, सब चीज़ें जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। अब मैं अगर आप देखें तो आज के हिसाब से 5 फिगर्स पे चला जाता है। अब मैं चूँकि ज़रा मोटी मुर्गी थी तो मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं। उसके बाद जैसे ही वो जॉब ख़त्म हुई, मेरे कुछ 4 दोस्त मुझे मिले, 3 दोस्त मुझे मिले, मुस्लिम थे। उन्होंने मुझे कहा हम तो ये बिज़नेस कर रहे हैं स्क्रैप का, बहुत आसान है यार, पैसे लगाओ, ये पकड़ो, ये चीज़। मैंने भी उनके साथ काम शुरू किया और जैसे ही मैं उस बिजनेस में उनके साथ पार्टनर्स बनाऊं, खुदा ने उस बिजनेस को बूस्ट दे दिया, बढ़ गया। पहली डील 70,000 रुपए की मैं लगाई। मुझे कहते हैं यार तेरे आने से, ये 2008 की बात करूं, उस टाइम ये बड़ी अमाउंट थी। उसके बाद करते करते अगले 6 महीने में पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे पास तकरीबन $500,000 थे मेरे पास अपने पर्सनल। अच्छा, मेरी एक आदत क्या थी, अब उसमें लालच पड़ गया। अब पता लग रहा है पैसे इन्वेस्ट करो, पैसे बनाओ, पैसे इन्वेस्ट करो, पैसे बनवाओ। सहमा कह रही है खुदावन का निकालना है, एक साथ निकालेंगे। मेरी आवाज़ सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, वो कह रही है खुदा का निकालना है, एक साथ निकालेंगे। कभी अम्मी आके कह रही है पास्टर साहब से बात हुई है, ये वाली चीज़ चर्च में चाहिए। अम्मी मैंने आपको बोला ना, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, एक साथ देंगे। कभी ये मुझे कह रही है फलाने चर्च में ये काम हो रहा था, मैंने वहाँ से कह दिया कि खुदावन, मेरे दिल में बात ही, मैंने कह दिया खुदावन हम ये काम करेंगे। हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी रुक जाओ। कभी ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब ये मुझे कह रहे हैं, अक्सर ये कह रहे हैं मतलब इस तरह से करना है। अब मैं हमेशा इन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। अक्सर संडे को जब इन्होंने कहना, मैंने बताया मैं बोशाना खिदमत कर रहा था, संडे को कॉल आनी है, मैंने जाके कलाम सुनाना। उसके बाद ये लोग कभी कह रहे हैं और चर्च चले, मैं अपना काम देखूं, अपनी डील देखूं कि तुम्हारा चर्च देखूं, ये मेरे अपने अल्फाज हैं। और फिर मैं समझता हूं कि खुदावन को ये सारी बातें पसंद नहीं आती हैं। जैसे 6 महीने में पैसे आए, ऐसे ही 6 दिनों में चले भी गए। 6 महीने में पैसे आए, ये बहुत अच्छा लगा सुनने में। 6 महीने में पैसे आए और 6 दिनों में चले 6 महीने में मैंने 56 लाख रुपीस अपने अकाउंट में जमा कर लिए थे। 56 लाख जमा कर लिए, और 6 दिन में उसमें से 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था। ये कैसे होगा? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं मतलब कैसे मतलब खुदा से दूर। अब मुझे ये बुला रहे हैं कि आप आएँ, चर्च जाना है। हम चर्च नहीं जा सकते। मैं अपनी डील देखूँ, मैं अपने काम को देखूँ। मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, मैंने किसी से मिलना है, मैंने जाके वहाँ पे डील जो है वो अपनी फाइनल करनी है। मैं आपका चर्च देखूँ, मैं मतलब इनसे ये कह रहा हूँ, मेरा चर्च नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं इनसे कह रहा होता था इससे भी और अम्मी से भी, मैं आपका चर्च देखूं या मैं अपना काम देखूं। अब खुदा को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए वो 6 महीने में आया हुआ 6 दिन में ही चला गया। अच्छा, ये आपके लफ्ज होते थे कि मैं चर्च देखूं, आपका चर्च देखूं या अपना काम देखूं। मैं यहीं पर रोकना चाहता हूं और वक्त हो गया कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये आपका बियाबानी सफर आई बिलीव शुरू होने वाला है, लेकिन वो ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पास्टर स्टीफन is one of the pastors who I really and dearly love, और मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी ज़िंदगी खुदावंद के हुज़ूर बड़ी मुखलिस है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन तजर्बात को लिया है खुदावंद से, जिन्होंने इन्हें शक्ल दी है, बनाया है, समझाया है, और आज ये एक बेहतर
और ज़बरदस्त पासबान है। मैं ज़रूर इन बातों के बारे में मज़ीद बात करूँगा। वक्त है कि हम छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक से वापस आपके पास आते हैं। वेलकम बैक खुदा के प्यारे लोगों और मेरे प्यारे बहन भाइयों। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर स्टीफन जेम्स साहब अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे किस तरह से इन्होंने 6 महीने के दौरानिए में 56 लाख रुपया कमाया, 56 लाख कमाया और 6 दिनों के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। और मैं हैरान हूँ इस बात पर कि ये कैसे हुआ, लेकिन हम पादरी साहब से जानेंगे कि हुआ क्या और उसके बाद क्या हुआ। भाई साहब, कमिंग बैक टू यू। जी, मैं बता रहा था और मैंने बताया कि 6 दिन में ख़त्म हुआ। वो स्टोरी कुछ इस तरह से है। मैं चूँकि मुझे मेरे दोस्त ये कहते थे, जो मेरे पार्टनर्स थे, वो कहते थे कि यार वो दुनिया की बात हो, कहते ये इसको खुदा की तरफ से कैसी ब्लेसिंग है, ये मिट्टी को हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है। और ये हकीकत थी। मैंने मतलब जैसे बताया, अब वो मेरे अंदर उस बात ने गुरूर और घुमंड को पैदा कर दिया कि मैं जिस डील में बैठूंगा वो डील होगी, जहाँ मैं नहीं होऊंगा वो डील होगी नहीं। अब चूंकि मैं स्टीफन हूँ और मेरा जो घर पे जो निक नेम है वो स्टीव है, अब वो एक दफ़ा अब जाके बताना पड़ता था, चूंकि हमारा माहौल जो है मार्केट में बताना पड़ता था ये क्या मतलब है, क्या नाम है। वो आधा पौना घंटा इसी डिस्कशन में निकल जाता था। तो मेरे जो 7 पार्टनर्स थे वो मुझे मैं चूंकि शेरो शायरी के उसमें ध्यान में था, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया मिर्ज़ा, क्योंकि आप शेर बहुत बोलते हाँ हैं। बस वो मिर्जा गालिब से वो करके तो उन्होंने प्रोग्राम के आखिर में भी पैसा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मैं सब भूल चुका हूँ। अभी मुझे आप कलाम की बात करें वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो पुरानी जिंदगी थी, उसको मैंने खत्म कर दिया। शुक्र हो खुदा। मुझे मतलब वो सब मिर्जा मिर्जा कह के बुलाते थे। अब ठीक है, ये बात ठीक है भाई, सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, बहुत सारे और भी मार्केट के लोग उस वक्त कहते थे कि यार अगर ये कॉपर आया है, ये कॉपर सिर्फ चेक करवाना है, किसी लेबोरेटरी में बेचने की जरूरत नहीं है, मिर्जा के हाथ में दे दो, बता देगा कितना % है। और ये मिर्जा आप ही थे? मिर्जा मैं था। एक नाम था ये, मतलब उस वक्त ब्रोकर्स की फील्ड में 1-1.5 साल तक रहा। उसके बाद क्या हुआ जनाब, हमारे पास एक आए सऊदी अरब से पाइप बोरिंग पाइप ब्रास के। थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। उसकी ये था कि वो डील करनी थी और मैंने उस पर अपने सारे पैसे लगा दिए। अब अंडरस्टूड सी बात है, जो सबसे ज्यादा पैसे लगा रहा है बड़ा शेयर भी उसका आएगा। और मुझे पता था कि अगर ये डील कामयाब हो जाती है, जो मुझे पक्का पता था कि ये कामयाब हो जाएगी, 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में होते। 56 मेरे लगा के वापस रिटर्न जो आता वो प्रॉफिट के साथ इतने अकाउंट में मेरे पैसे होते। और अच्छा खासा वो माल था। पार्टियां तैयार बैठी हुई थी क्योंकि मिर्जा इन्वॉल्व है, आंख बंद करके डील करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा इन्वॉल्व नहीं था। ये हवाई घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत वापस है। मैंने डील की है, डील फाइनलाइज करके मैं अपना चेक देकर आया हूँ एज अ टोकन मनी। एज अ टोकन मनी मैं वहां देकर आया हूँ पैसे। आपको याद होगा कि लाइट हाउस पे बम ब्लास्ट हुआ था अशूर के दौरान, और इत्तेफाक से जिन लोगों को मैंने डील के लिए पैसे दिए थे वो तीनों बाप बेटा उसमें फौत हो गए। मेरे हाथ से पैसे गए उसी बम ब्लास्ट में, वो तीनों फौत हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर कई महीने लगे उन्हें ढूंढने में। उस फैमिली को जब ढूंढा, उनसे जाके बात की, तो कहते हुए शर्म आती है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पर उस घर के हालात देखे, जिसके कमाने वाले तीनों चले गए हों, बाप और उसके 2 बेटे जवान, जिनके आगे फैमिलियाँ हों। तो मतलब कुछ इस तरह की वहाँ गुफ्तगू हुई कि मैं मतलब चूँकि हम खुदा के खादम भी हैं, और वो चाहे मैं उस वक्त भी था, वो मेरी तैयारी का दौर था, खुदावन ने मेरे दिल को छुआ। मैं उनसे अपने लाखों रुपए लेने गया था, हम खुद उन्हें अपनी जेब से खर्चा देकर आ गए। दोबारा रिटर्न नहीं हुए। लेकिन कहने की बात यह है कि वो 56 लाख रुपए 6 दिन में चले गए, दोबारा आए नहीं। मुझे उसका दुख है, हकीकत में मैंने उस पर मेहनत की थी, लेकिन बात ये थी कि वो खुदा मुझे सिखाना चाहता है। अगले 2 साल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना जॉब, ना मेरे पास कारोबार, ना मेरे पास कोई डील। लोग बुलाते जरूर थे, और मुझे ये था किसी तरह मेरे पास पैसे आए। मेंटल जो स्ट्रेस में थे वो सोने पे सुहागा, वो जबरदस्त, उससे ज्यादा। अब लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला के मुझसे मेरे एक्सपर्टीज तो ले रहे हैं, लेकिन मुझे मिल कुछ भी नहीं रहा। वो वाली बात हो गई, दुनिया की बात है, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। होटल पे बैठ के, मतलब पहले घरों पे बुला के ड्राइंग रूम में बिठा के डीले कर रहे हैं, अभी होटल पे बुला रहे हैं, किराया दे रहे हैं आने जाने का, मेरी एक्सपर्टीज ले रहे हैं। उसके बाद अच्छा हम आपको बताते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बताया। 2 साल ऐसे ही गुजर गए।
सैमुअल चौर साहब आए, आगे कहने लगे यार वो माड़ीपुर वाला चर्च खाली पड़ा है, हम आपको भेजना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं सर बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता। और मैं फिर खुदा से कह रहा हूँ खुदावन पैसे मेरे पास नहीं है। और मैंने पहले जो मैं बताना भूल गया, मैंने खुदा से कहा था खुदावन खिदमत करने के लिए पैसे जरूरी हैं, पैसे देगा तो खिदमत अच्छी होगी। अब खुदा ने लाखों रुपए दिए हैं, मैं लाखों रुपए और बनाने के चक्कर में पड़ गया हूँ खिदमत को छोड़ के। और आपके लफ्ज ये हो गए कि ਤੁਹਾਡਾ चर्च वेखा ये बड़ा काम है। अब वो अलग डिफरेंस आ गया, फिर खुदा ने भी अपना हाथ उठा लिया। अब ये हालत हो गई थी कि अगर मैं सोने को हाथ लगा रहा हूं तो वो मिट्टी बन रहा है। 24 की रात शॉर्ट करने लगा हूं। सारी स्टोरी ये कि मैं बड़ी मुश्किल और ट्रॉमा में गुजरा हूं अगले 2 साल तक। खुदा मुझे तैयार कर रहा था और खुदा मुझे खिदमत के लिए तैयार कर रहा था। मैंने कहना शुरू कर दिया कि खुदावन मैं तेरा हूं, तू मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। मुझे याद है 24 की रात ये अपनी अम्मी के घर पे थी, मुझे कॉल करके कह रही है आप उधर आ जाएं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सबसे छोटा भाई, मैंने उससे कहा यार 100 रुपया दे, मैंने तेरी भाभी के पास वहाँ जाना है। तो मुझे कह रहा है भाई कब तक चले। 2 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने भाइयों के बलबूते पे पल रहा हूँ। मैं क्या, मेरी फैमिली भी, एक बेटा भी है, मेरी मिसेस भी है, हमारी पूरी फैमिली, मैं अपने छोटे भाइयों के सर पे पल रहा हूँ। मुझे कह रहा भाई कब तक ऐसे चलो। गुस्से से दरवाज़ा मारा, पैदल ही निकल गया। अब वो पैदल ही निकला मतलब, और पैदल चलते चलते लसबेला से कोरंगी 3.5 नंबर, और मैं पैदल ही निकल पड़ रहा हूँ। जेब में 10 रुपए भी नहीं है। लसबेला से 3.5 नंबर पैदल ही निकल पड़ा हूँ। FTC तक पहुंच गया हूँ मैं, सदर क्रॉस की FTC तक। गुस्से में भरा हुआ आग बगुला, कभी खुदा से मुखातिब हो रहा हूँ, कभी अपने आप से, कभी अपने आप को कोस रहा हूँ, कभी दुनिया को कोस रहा हूँ। मतलब वो जो एंजाइटी होगी आप समझ सकते हैं कि मैं किस हालात से, मतलब क्या कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होगा। FTC से गुजरते हुए मुझे एक आवाज आ रही है। मैंने आपको बताया मुझे मार्केट में मिर्जा के नाम से जानते थे। आवाज आ रही है मिर्जा कैसा लग रहा है। मैंने इधर देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, आगे पीछे देखा कोई नहीं। सेमिनरी तो की हुई थी, खुदा के तो पता ही था। और खुदा ने अपने लोगों को खुद बताना होता है। वो उन्हें फेंकता भी है फिर उठाता भी है। वो बियाबान में लेकर गया था मूसा को, मुझे भी उसने ये 2 साल 3 साल जो है वो बियाबान में ऐसा पटका है, इधर से उधर हर चीज सिखाई है, सारे रास्ते हमवार किए हैं, जो कुछ बुरा था वो सब निकाल के फेंका है। खुदा कह रहा है मिर्जा कैसे लग रहा है। मैंने देखा दुखा कुछ नहीं, वही फुटपाथ पे बैठ के मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा खुदावन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर खुदा की मीठी सी आवाज मेरे दिल में आई और मुझे पता चला कि ये खुदा मुझसे कलाम कर रहा है। उसने कहा मैं नहीं, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। याद करके तू कहां से गिरा है। मैंने कहा खुदावन मैं फिर वही कहूंगा, जहां मैं था मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों के पास पहुंच सकूं, मैंने तेरी क्या खिदमत करनी है। उस दिन खुदा ने मुझसे ये कहा कि तू मेरी भेड़ों की फिक्र कर, तेरी फैमिली की फिक्र मैं करूंगा। और मुझे याद है मैं बैठा हुआ था रोड पे और मुझे टेंशन थी कि मैं कैसे पहुंचूं। मैं फुटपाथ पे बैठा हुआ था। मैं अपने बहनों भाइयों को बताना चाहता हूँ खुदा दरख्तों पे भी पैसे लगा देता है, खुदा रोड पे भी पड़े दे देता है। 50 का नोट उड़ता हुआ वहां से आ रहा है, साइड पे रोड के साथ साथ आ रहा है कड़क नोट। मैंने उठाया, इधर से 17 आई, मैं उस पर बैठा, किराया दिया, वहां पहुंचा। खुदा के साथ कमिटमेंट मैंने की थी 10% की नहीं 40% की। दिया 1 रुपया भी नहीं 56 कमा के 1 रुपया भी नहीं दिया, तो फिर बरकत कहां से आनी थी। और ये बड़ी सीखने वाली बात है कि भाई साहब ने पहले कहा था कि खुदावन तू मुझे पैसे दे ताकि मैं तेरी बेहतर तरह से करूं, और ये एक सच बात है। लेकिन जब खुदावन ने पैसे दिए हैं तो फिर इन्होंने कहा कि चर्च ਤੁਹਾਡਾ वेखा या अपना कारोबार वेखा। भाई साहब दिस इज एन मैं फिर ये बताना चाहता हूँ दानिश भाई, वो 50 रुपए में से 10 रुपए मैंने किराया दिया है और वहाँ जिस पास्टर के पास मैं पहुँचा हूँ, वहाँ जिनके साथ मैंने इबादत की है, 24 की रात की इबादत है, वहाँ पहुँचे हूँ। मुझे मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास बाइबल नहीं है, और खुदा ने कहा था कि तू खिदमत के लिए बुलाया गया, खिदमत कर, तेरी फिक्र मैं करूँगा। मैं वहाँ गया हूँ, पादी साहब मुझे कह रहे हैं आज का कलाम आपने सुनाना है। मैंने कहा मेरी कोई तैयारी नहीं है। कहते थोड़ी तैयारी है। वो खुदा खादम आगे से मुझे ये कह रहा है। पास्टर पीटर शहजाद में जिक्र कर देता हूँ, कुरान की 2.5 नंबर में फिलदेल्फिया के खादम है, और वो मुझे कह लगे नहीं आपकी तैयारी है। मैंने कहा मेरे पास तो बाइबल भी नहीं। उन्होंने बाइबल आगे की, ये लो कलाम सुनाया मैंने, लोगों को बरकत मिली, ब्लेसिंग्स मिली लोगों को, और मुझे भी बरकत मिली। इबादत के बाद मैंने 20 रुपये उन्हें देकर कहा ये मेरी दायक की है। मैं देख के हंसने लग गए। मैंने कहा पादी साहब तुसी टेंशन ना लो, ए सच जे ए अज ही खुदा ने दिते ने, तो मैं अज ही रिटर्न करन दिया। खुदावन का शुक्र है उस वक्त से हमने जो कमिट खुदा के साथ किया हुआ है, हम अपने हिस्से का जरूर दे रहे हैं, और खुदा हमें सरफराजी भी दे रहा है और हमें बरकत भी दे रहा है। आमीन आमीन। व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। बहन मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये तो भाई साहब ने अपनी बात बताई है कि इनके साथ
कैसा इनकाउंटर रहा, खुदा ने इनसे कलाम किया और इन सारे सालों में खुदा ने तैयार किया। अब मैं आपको एक जो सच बात है वो ये भी है कि कई दफ़ा हम समझते हैं कि इस किताब में कुदरत पाई जाती है, मैं ये सीख लूँगा, जान लूँगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बताऊँ, जब तक हम इस किताब को सिर्फ पढ़ते हैं ना तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये लफ्ज़ हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी किताबों में लफ्ज़ हैं, लेकिन इसको सादा नहीं लेना। जब ये ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट होते हैं ना, जब इनको हम अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो इन लफ्ज़ों में ज़िंदगी पाई जाती है, इन लफ्ज़ों में ज़िंदगी पाई जाती है और हम जिंदा हो जाते हैं, हम मुर्दगी की हालत में से निकल आते हैं। सो हाल आपका भी और सो हाल मेरा भी। बहन, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब भाई साहब और आपकी पूरी फैमिली, आपका बेटा है खुदा ने आपको दिया, आप जब इस दौरानिए में से गुजर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा था? व्हाट वर यू फीलिंग? और किस तरह से आपने, क्योंकि मुझे पता है कि एक बीवी के लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई साहब, 2 साल काम ना हो, पैसे ना आए तो अक्सर औकात घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे के लिए बातें शुरू हो जाती हैं कि भाई कुछ कर ले, कुछ कर ले, नहीं तो मैनू दस मैं कुछ कर रहा। वो आपने कैसे वो वक्त गुजारा? का शुक्र है, पासा साहब ने सारी बहुत डिटेल से ये बात बताई। अभी भी वो जैसे वो बता रहे थे गवाही, ये गवाही जितनी बार भी रिपीट होती है तो मेरी आंखें भर आती हैं और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। और बाइबल की बात है, ईमानदार जब आजमाइश में से गुजरता है तो खुदा फिर निकालने का रास्ता भी। और जैसे ये एक मिसाल भी है कि सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ उस वक्त। बेशक मैं ये जानती थी कि खुदावंद ज़रूर अपने बंदा को खड़ा करेगा। उनकी बात है कि सादिक अगर 7 बार बिगड़े तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है, और मैं इस उम्मीद में थी कि खुदा ऐसा ज़रूर करेगा। खुदा की शुक्रगुजार हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ, मेरी जो सास, यानी खुदा उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। पासा साहब जैसे उन्होंने बताया, मैं शॉर्टली बताऊंगी कि उन्होंने कहा मैं चर्च आपका देखूं कि ये देखूं, तो मैं ऐसे रातों को उठ के रोना, और जो आंसू होते थे मैं वो दुपट्टे पे लगा के इनके माथे पे लगाती, इनकी बॉडी पे किसी तरह असर कर जाए मेरे आंसू, खुदावंदा इन पर। और खुदा का शुक्र है, खुदा ने दुआओं का जवाब दिया। और मैं आपको बताऊँ, जब खुदा काम करता है, ये बियाबान का सफ़र हमारे लिए, लेकिन जैसे पासा साहब आपने कहा कि ये बियाबान में से जो गुजरता है, जो गिर कर उठते हैं, एक्चुअल वही संभलते हैं। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान अगर एक ही वे पे चलता जाता है तो फिर उसको पता नहीं होता कि कमी क्या चीज़ है या मतलब मोहताजी क्या चीज़ होती है। लेकिन खुदा का शुक्र है, सबसे बढ़कर तो मैं खुदा की, फिर अपनी, मैं जैसे अम्मी की बात करनी हूँ, अपनी सासू माँ की, तो वो हम जाते थे चर्च, यहाँ से लासबेला से गोलीमार पूरा पुल आता है, हम पैदल जाते। 2 साल हमने ऐसे खिदमत की है। पास्टर शमन बशीर चले गए अमेरिका, फिर उनके छोटे भाई पास्टर सैमसन बशीर, तो एक कहने का मकसद है कोई ना कोई खुदा रास्ता बनाता है। ये नहीं जाते थे तो लेकिन हम कहते थे, लेकिन मैं कहती हूँ खुदा जैसे तेरी मर्जी है, आप ज़रूर एक दिन ऐसा करेंगे। ये बियाबान का सफ़र है, आप मेरे साथ। एक पासा बड़ी छोटी सी मिसाल देते हैं, एक बंदा सफ़र पर निकल पड़ा और वो कहने लगा खुदावन मैं दुनिया का सारा सफ़र करूँगा लेकिन आप मेरे साथ रहना। यीशु ने, खुदावन ने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा, तू जा निकल। वो निकला, और जब वो निकला तो ऐसा हुआ कि जब वो पहाड़ों में और समुद्र में फैसिलिटीज सारी अच्छी जगहों पर जब जा रहा है ना, तो वो बड़ा खुश था। एक वक्त आया, वो सहरा में से, बियाबान में से गुजरा, वो शख्स जो चाह रहा था कि खुदा मेरे साथ रहो, खुदा साथ रहा, हमारे साथ भी। और हमें ऐसे, तो कभी कभी ये जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियली, ये बाइबल की बात है कि रुपए से ज़रूरतें पूरी होती हैं, कभी कभी नीड होती थी, लगता था। लेकिन खुदा का लाख शुक्र है, मेरा बेटा जो बहुत छोटा था उस वक्त, 6 से 7 साल में, लेकिन मैंने उससे बड़ी बर्दाश्त ली थी। मैंने कभी कहना हिमान ये चीज़, मैंने कहा 1 वीक के बाद दूंगी, तो वो कहता था ठीक है मम्मा, आपने कहा तो जीसस दे देगा। और ये उससे मैंने बर्दाश्त करना सीखा। और मैंने कभी भी, ये खुदा अगवा है, पास्टर साहब भी हैं मौजूद है, मेरे हस्बैंड, हमने कभी भी आर्ग्यू नहीं की किसी चीज़ पर। ठीक है, मिल गया तो ठीक है। मैं कहती खुदा ये सफ़र, ये जो बियाबान का है, इसको आपने इसको किसी कुशादा रास्ते की तरफ लेकर जाना है हमें, और ऐसा हुआ है। और जब मैं छोटी बता रही हूँ कि जब ऐसा हुआ तो ये सारा ये दौर गुजरता गया, तो जब वो खुदा का बंदा कहता है, अपनी बुक में लिखता है कि जब वो सारे सफ़र में गुजर गया, तो आखिर में जब समंदर वगैरह सब गुजर गया, उसको नज़र आता था कि यीशु के पैर भी हैं और मेरे पैर भी हैं, ऐसा उसको फील होता था, वो जो दुनिया के सफ़र में निकला था। और जब ऐसा वो बियाबान आया तो उसको रेत में, सहरा में ऐसा लगा सिर्फ मेरे ही पैर जल रहे हैं, दूसरे पैर नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो रोया, चिल्लाया, जैसे पासा साहब ने कहा, मैं वहाँ FTC के पुल पे खड़ा और मैं कह रहा हूँ खुदावन मेरे साथ ही क्यों। तो उस बंदे ने भी कहा, कभी कभी हम भी रियलाइज़ करते, मुझे भी ऑब्जर्व होता, खुदावन ऐसा क्यों।
लेकिन जब मैं हम उस बुक का मुताला करें तो मैं देखी तो कहता है खुदा का बंदा कि जब वो बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया, तो खुदा ने बड़ी आहिस्तगी के साथ उसके साथ कहा आज भी मैं तेरे साथ। उसने कहा तेरे पैर नहीं है यीशु, ये तो सिर्फ मेरे हैं। उसने कहा जब तू इन सारी फैसिलिटीज़ में से गुजर रहा था, अच्छी सहूलत वाली जगह पर था, तो मैं तेरी उंगली पकड़ी थी, लेकिन अब जब तू मुश्किल में है, सहरा में है, तपती धूप में है, तो अब मैंने तेरी उंगली नहीं पकड़ी, बल्कि ये पैरों के निशान तेरे नहीं मेरे हैं, मैंने तुझे गोद में उठा रखा है। और मुझे फिर इतनी इस बात में तसल्ली हुई, और 2 साल में खुदा ने इतना ज़्यादा मुझे वो किया कि जैसे ये तो बैक मतलब उस तरह नहीं आ रहे, लेकिन मैंने फिर प्रिजाइडिंग, एक दिन ऐसा आया कि उस चर्च में मैंने एज ए मैसेंजर्स भी काम किया, जब पास्टर साहब मतलब आउट ऑफ स्टेशन होते पास्टर सैमसन बशीर, तो मैं फिर उनके साथ वो खिदमत में इस तरह, तो खुदा का लाख शुक्र है उस बियाबान के सफ़र ने इतना कुछ सिखा दिया है कि सहरा में अब नदियाँ जारी हो गई हैं, और मैं जितनी भी खुदा की शुक्रगुजारी करूँ कम है। मैं समझती हूँ अगर ये गिरते ना तो शायद इतने स्ट्रॉन्ग ना आते, अगर ये सिंपल ऐसे पास्टर खिदमत करते तो ऐसे ना आते, लेकिन आज खुदा के लाख शुक्रगुजार। खास बात है बहन, मैं इस नोट पर, आपके इस नोट पर, इस बात पर एक हवाला अपने बहन भाइयों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ईसाया की किताब पुराने अहदनामा अहद अतीक में से, और उसका 40वां बाब है, और चौथी, पाँचवीं, तीसरी, चौथी और पाँचवीं आयात, 3 आयात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लिखा है, पुकारने वाले की आवाज़, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो, हर एक नशेब ऊंचा किया जाए, और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए, और हर एक टेढ़ी चीज़ सीधी, और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए, और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा, और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। मैं आपको एक बात आज के दिन सच बताना चाहता हूँ। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में टेढ़ी राहें होती हैं जिनको दुरुस्तगी की ज़रूरत है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर पहाड़ और टीले खड़े होते हैं, नोकीले टीले होते हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, और हमें ज़रूरत होती है कि हम उन टीलों को गिराएं, उन पहाड़ों को अपनी ज़िंदगी में गिराएं। और जब राहें सीधी होती हैं, जैसे बहन कह रही थी, खुशहाल होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, हम मौजे मार के चल रहे होते हैं, हम नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद सिर्फ उन नारों का खुदा नहीं है। इस बात को याद रखें कि खुदावंद आपकी शख्सियत को बिल्ड करना चाहता है, वो आपको एक मजबूत शख्स बना हुआ देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप ऐसी शख्सियत रखें जो दुनिया पर असरअंदाज हो, जो लोगों पर असरअंदाज हो। कई दफ़ा हम बाइबल पढ़ते हैं, हम पॉसिबली दुआ करते हों, हम रोज़े रखते हों, या सब कुछ जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनको पूरा करते हों, लेकिन हमारे पास वो तजर्बात ना हो जो हमें हम बनाएं। हमारे पास लफ्ज़ी और तहरीरी बातें बहुत हों, इल्म इलाहियात के हम माहिर हों, हमें सितारों का इल्म आता हो, हमारी केमिस्ट्री और फिज़िक्स और हिसाब किताब बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई ऐसी कमी हो जिसे खुदा चाहता है कि वो बेहतर करे। वो आपको एक बियाबान के सफ़र पर ले जाएगा, और उस बियाबान के सफ़र में वो आपको तोड़ेगा, वो आपको मरोड़ेगा, वो आपके अंदर राहों को सीधा करेगा, वो उन पहाड़ों और टीलों को पस्त करेगा। वो सहरा में नदियाँ जारी कर रहा होगा, कहीं आंसू होंगे, कहीं हंसी होगी, कहीं आपके अंदर दर्दें होंगी, कहीं आप सिसकियाँ ले रहे होंगे, और ऐसा लग रहा होगा देयर इज़ नोबडी टू हेल्प मी, देयर इज़ नोबडी टू हेल्प मी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है जब खुदा आपको तैयार करे, और आप मुबारक है कि खुदावंद आपको तैयार करता है। मैं आपको सच बताऊं, कलाम में लिखा है कि शरीर गिरते हैं और गिरे रह जाते हैं, लेकिन खुदावंद सादिकों को 7 दफ़ा भी गिर जाएं वो उन्हें उठा खड़ा करता है, और उठा सिर्फ इसीलिए खड़ा करता है कि वो जान लें कि वो नहीं, खुदावंद ही खुदा है। हम अपनी ज़िंदगी के खुदा नहीं हैं, खुदावंद ही खुदा है। पादी साहब ने बड़ी फराक दिली
और खुले दिल के साथ अपनी गवाही को हमारे सामने रखा है, जो हमारे लिए एक ज़बरदस्त मशले राह है। किस तरह से खुदा ने इन्हें सरफराज किया, ये अपनी बात और अपनी कमिटमेंट से हटे। खुदा का हाथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हटते हुए देखा, लेकिन वो हटा नहीं। खुदा ने इनसे कलाम किया, सरन कलाम किया, खुदा ने इन्हें उठाया और आज ये कराची शहर पूरे पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, हमारे नेटवर्क के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए, फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, अपने घराने के लिए और हज़ारों लोगों के लिए बरकत का सबब बने हुए हैं। व्हाट अ प्रिविलेज इट इज़, व्हाट अ गॉड वी सर्व। कितने ज़बरदस्त खुदा की हम परस्तिश करते हैं। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जाने से पहले, आपसे रुखसत लेने से पहले, मैं और पास्टर स्टीफन, हमारी बहन साइमा, हम मिलकर खादम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि बहन साइमा, शी इज़ अ वंडरफुल वुमन ऑफ गॉड। खुदा इन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और आज बाजी, मुझे फिर से मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ इस बात को सुन के कि खुदा ने कैसे बच्चों के लिए, संडे स्कूल के लिए, आप पास्टर तो हैं, मैं इनफैक्ट भाई साहब एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। बाजी ने कहा मैं असिस्टेंट पास्टर तो हूँ। बाजी तुसी असिस्टेंट पास्टर हो, लेकिन फिर भी इन्हों दे होम मिनिस्टर तुसी हो। ये तो बात सच है। कुछ नहीं बदल सकता, ये भले कुछ भी हो जाए, लेकिन यही है। जी बिल्कुल। ये भाई साहब आपको पता है कि जब ऑर्डर सादर होता है तो ये हम ही जानते हैं कि क्या गुजरती है। हाँ, पिछले दिनों में एक बच्चे ने, ये चलो एक वैसे बात है, उन्हें एक मुझे वीडियो दिखाई, वो शेर नहीं आई तो शेर साइड में लगे खड़ा हो गया। वो मेरा भतीजा मुझे कह रहा है चाचू आप जितने भी शेर बन जाओ, ये देख लो। तो ये बहुत ज़रूरी है दैट वी स्टे एज अ फैमिली, हम एक दूसरे को मजबूत करते रहें। बहन ने बड़ा अच्छा अपने खावन का साथ दिया है इस सारे बियाबान के अंदर भी। सो आप जितने कपल्स भी हमें देख रहे हैं, नशेबो फराज आते रहेंगे, हालात अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, रोना होगा, हंसना होगा, कहीं बारिश होगी, कहीं तपती धूप होगी, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि हम एक साथ रहें, एक दूसरे का बाजू बन रहे। पर साहब, इससे पहले कि हम आज अपने बहन भाइयों से रुखसत लें, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आज हम इनके लिए बरकत की दुआ करें। बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमें फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारी वेबसाइट के ज़रिए से पूरी दुनिया से अपनी दुआया दरख्वास्तें भेजते हैं। और इस प्रोग्राम में, इस महदूद वक्त में सबका नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आपकी रहनुमाई में, बहन की रहनुमाई में हम उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल ज़रूर दुआ करेंगे। Let's pray. Hallelujah. Glory Jesus. कादिर खुदा यीशु मसीह के बबरकत नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें ये फजल दिया। खुदा तेरा ग्रेस हम पर हुआ कि हम खुदावन मिलकर तेरे हुजूर में झुके हैं। खुदावन आपके नाम से खुदावन ये जो गवाही मैंने खुदावन शेयर की है, खुदावन खुदा बख्श देना कि जितने बेटे बेटियां, बहन भाई खुदा जो खिदमत से दूर हैं, अपनी खिदमत से उकताहट महसूस कर रहे हैं, खुदा उनकी जिंदगी के सबब को उजागर कर कि अगर वो खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं तो खुदा उनके लिए मुश्किलात और परेशानियों को इसलिए लाता है ताकि वो अपनी जिंदगी में आने वाली उन सारी मुश्किलात और परेशानियों में खुदा के मंसूबों को जान सके, खुदा की कुर्बत और पहचान को जान सके, और रास्तों को सीधा करे, और वो जितनी नशेब है, जितनी कमजोरियां हैं, जितने कांटे हैं, वो कर सके। हम शुक्रगुजार हैं खुदा इनमें से हर एक पर जो इस दुआया सेशन में है, जो बीमार है खुदा जिस भी बीमारी के साथ है, यीशु के कादिर नाम से खुदावन अपनी कुदरत को जारी करना है। खुदावन जिनके नाम खुदा लिए गए, जिनके नामों का जिक्र किया गया है, जितने लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, यीशु मसीह के नाम से खुदा उनकी जिंदगी में काम करना। और खुदा ये जितने बहन भाई, बेटे बेटियां, बुजुर्ग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं या खुदा अपने मोबाइल की स्क्रीन के सामने हैं, जो इस दुआ में शामिल है, यीशु के नाम में वक्त और घड़ी को खुदा बिल्कुल खुदा मद्देनजर ना रखते हुए हम तेरी कुदरत को मांगते हैं कि जब भी ये दुआ खुदा सुनी जाए, जो बीमार है यीशु के नाम से वो शिफा पाए और तेरा जलाल जाहिर हो सके। खुदावन एक दफा फिर शुक्रगुजार हैं तेरे बंदा के लिए
पास्टर एक दानिश बार फिर पीटर मैं के पास्टर लिए, खुदा दानिश खुदा पीटर के भाई लिए, पास्टर राखल पीटर के लिए और राहल जॉन के लिए और खुदा इन सारे खुदा स्टाफ के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ग्रेस नेटवर्क पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा ग्रेस नेटवर्क को और ज्यादा खुदावन वुसअत और कुदरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि दुनिया की इंतहा तक खुदावन तेरा जलाल में से हर एक की जिंदगी में कायम हो और हम तेरा शुक्र करें। ये सारा वक्त है खुदा बारिश से बरकत रहे खुदा, ये सब कुछ खुदावन तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के जलाली इस नेटवर्क के फजल वसीला और से खुदा बरकत नाम के ऐसी वसीला से ऐसी मांगते जगहों हैं। पर काम कीजिए खुदा आमीन। जहाँ कलाम की कोई पहचान आमीन। नहीं है Praise. खुदा। वहाँ भी है खुदा कलाम की पहचान हो Hallelujah. और सारा जलाल यीशु आपके नाम को Thank मिले you, Jesus. और हम Thank और you, अपने Lord. आगे Thank you, बढ़ते जाएं। एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क पर हमेशा आपका अबदी और कायम रहना Yes, वाला Father. फजल Yes, Father. रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं और उसी खूबसूरत यीशु नाम में पा लेते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Praise. Praise the Lord. What a presence of God it is right here. खुदावंद की ज़बरदस्त हुजूरी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है एंड आई बिलीव कि आप जहाँ पर हैं खुदा का पाक रूह आपको वहीं पर छू रहा है। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, किचन में हैं, चलते फिरते इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ कि खुदा का रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी को छू रहा है। और याद रखें कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है। अगर आपको उसके पैरों के निशान नज़र नहीं आ रहे तो उसका सबब यह है कि उसने आपको गोद में उठाया हुआ है Hallelujah, और वो जो praise Him. पैरों के निशान आपको दिखते हैं वो मसीह खुदावंद के हैं। सो उस पर भरोसा रखें। हम अक्सर औकात ये मुहावरा दुनिया में इस्तेमाल करते हैं कि लोग मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु की मोहब्बत में यूँ डूब जाएं कि आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो जाएं। जब आपको वो ना भी नज़र आए ना, फिर भी कहते रहें कि वो मेरे साथ है, क्योंकि वो आपके साथ है। दुनिया की मोहब्बत में अंधे होंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। मसीह की मोहब्बत में अगर आप गिरफ्त हो जाएंगे और बिल्कुल ब्लाइंडली मसीह के साथ चलेंगे ना, आप कहेंगे खुदावंद लोग तो बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन मेरा भरोसा है ही तुझ पर। लोग कह रहे हैं, आवाज़ें बहुत सारी है, इब्लीस काम कर रहा है, ये हो रहा है, बदरूहें आ गई है, लेकिन खुदावंद मैं तो सिर्फ तुझे देख रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप इस तरह उसे पस्त कर देंगे कि ऐसा ही आपको लगेगा जैसे कि दाऊद ने जाती जूलियत को मार गिराया है। ऐसे एक पत्थर ही काफ़ी होगा जब खुदावंद पर आपका तवक्कल होगा। सो कंटिन्यू टू बिलीव, कंटिन्यू टू ट्रस्ट द लॉर्ड और याद रखें कि वो आपके साथ है। मैं फिर से आपसे मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम फजले इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।